हाल है रुमैसा जी? आज आपकी पीटीएम है। अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, आगे का मुझे कोई नहीं पता। इन किताबों को देख के साबित हो गया ना कि मैं पढ़ती हूँ रात को। नहीं जी, वो किताबों को देख के नहीं, वो आपके रिजल्ट को देख के साबित होगा। तो मामा को तैयार होता देख के वाकई लग रहा है मामा सच में जाने लगी। और मेरा दिल इस टाइम ना 500 की स्पीड से धड़क रहा है। इतनी एक परसेंटेज हो क्योंकि इसमें प्लस ओवरऑल 80+, वो तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। अब 80+ कहाँ से लाऊं मैं? नहीं 80+ ही, डोंट वरी। तो मेरी मामा मेरी तारीफें लिखते हुए। नहीं भाई भैया आप नहीं का है जो स्कूल ये उनका दूसरा कैंपस है, बॉयज कैंपस। देखो वही हुआ सजल जो ये असल से कल से सुन रही थी ना हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, बल्कि बहुत ही खुश हूँ। आज है रुमैसा की पीटीएम और रुमैसा बैठी है रूम में अपसेट। क्या हाल है रुमैसा जी? आज आपकी पीटीएम है। अभी तक तो मैं जिंदा हूँ, आगे का मुझे कोई नहीं पता। मम्मा जा रही है पीटीएम पे? आइडिया नहीं है, मामा को छोड़ो तो माँ जब मेरे साथ मामा को नहीं। मैं क्यों आऊँ, मम्मा जाएंगी इस बार। पापा रुमैसा की पीटीएम है आज। रुमैसा का तेरा रात तो सही ना तेरी तो जी होनी है ना जितने शब्द झाड़ मेरे को तो मामा को वो भी सारे सुनते हैं। तुम भी सारे लाड नखरा कीता है ना। आज लाग रहा सी पता पड़ा कुआं दा कहाँ किया लाड तो करा, मेरी कुछ सुनता ही नहीं है। वो तो आपका रिजल्ट बताएगा हमें। अच्छा ही आएगा इंशाल्लाह, देखेंगे। मम्मा को देखते हैं। कैसा डाल है पेपर हर बच्चा जबरदस्त ये तो रिजल्ट सिर्फ है। चलिए देखते हैं। मम्मा की तरह है, पार्लर ही होंगे। आज वैसा का पीटीएम आप जा रही हैं मम्मा? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाँ मुझे तैयारी हो रही है। वो किधर है? तैयार है? हाँ जी, वो तो तैयार गुमसुम बैठी हुई थी, ये आ गई। याद किया आपने। गुमसुम क्यों बैठी पता है अपनी कारकर्दगियों का? ये तुम मुझे पहले बताओ कि ये मेरे कॉलर को तुमने स्टडी रूम बनाया हुआ, ये बैग, ये किताब में, ये क्या तरीका है? यहाँ पे इतना सुकून होता है ना, मैं इतने मजे से पढ़ती हूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता मतलब पार्लर की ये 10-10 लाइटें चला के अगर रात को स्टडी कर रही होती है। बेटा बिजली बड़ी महंगी है। हाँ जी देखिए आपको इन किताबों को देख के साबित हो गया ना कि मैं पढ़ती हूँ रात को। नहीं जी, वो किताबों को देख के नहीं, वो आपके रिजल्ट को देख के साबित होगा। तो आज पता चल ही जाना है ना बेटा। ऐसे मुझे जितना ओह, मैंने वो सीन्स मिस कर दिए जिस वक्त टीचर बता रही होंगी, मैं क्योंकि जा नहीं रही ना। मामा तब कौन सा व्लॉग बनाना है? बहरहाल बेटा व्लॉग तो लेकिन मैं लाइव देखती ना। वहाँ तो नहीं बनेगा, लेकिन बाकी बनेगा तुम्हारा आज जरूर। तुम्हारी आज मैंने ना तुम जो कल से मुझे बातें सुना रही हो ना मामा, मुझे ये मेंटली प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि हर बच्चे को पता होता है कि कैसे उसकी जो है पेपर्स या क्या उसने किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या कहानी है उसके पल्ले की। कल से मुझे बातें सुनाई जा रही हैं। ये हो जाए तो ये है, फलां दिन जब पेपर था तो ये था मेरे साथ। जो बहाने होते हैं ना असल में। मैं आपको कहते रही हूँ कि मिस्टर फिजिक्स को छोड़ के बाकी सब देख लेना। कौन किसको छोड़ के? केमिस्ट्री और फिजिक्स। लो बात कर लो। अच्छा तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को कैसे छोड़ा जा सकता है बेटा? मुझे वो आपके सब्जेक्ट्स का हिस्सा नहीं है। हाँ वो नहीं है, आपकी स्टडी का हिस्सा नहीं है। अच्छा चलो जाकर रिजल्ट देख लेना, मुझे अब ना कुछ कहे, मैं पहले सदमे में हूँ। सदमा तुम्हें किस बात का पहले से लग क्योंकि गया? आप जा रही है इसलिए वैसे डर लग रहा है मुझे, मेरी माँ पीटा मुझे। पिछली बार मैं गई थी। जब कॉल की है ना तुम्हारे स्कूल से, जब कॉल आई है तो स्पेशली मुझे तुम्हारी वो टीचर है या मैम है जो जिन्होंने कोऑर्डिनेटर मैम है कॉल की, वो कह रही थी कि आपने खुद आना है। मैं इसलिए मुझे थोड़ी है कि जो वो मुझे खुद का कह रही है, पहले तो चली सजल चली जाती थी, अब वो जो मुझे खुद का कह रही है तो उनको वैसे मेरे से कोई स्पेशली दुश्मनी है। बस बहाने मत लगाओ। टीचर्स को बच्चों से क्या दुश्मनी होती है? टेस्ट ये चाहता कहते हैं सबसे पहले रुमैसा के घर ही कॉल करो। उनकी मम्मा खुद आई थी कहने के लिए कि मेरे तक कॉल किया करे। मैंने कहा ये सही है। मैंने कहा था इसमें क्या बुरी बात क्या है? कहा था मैंने। बेइज्जती थोड़ी होती है बाद में। अच्छा जब चलते लेट हो गई हमें, अब बस थोड़ी सी बस प्रेस करना, चेंज कर लेना और अब मैं तो सुमित पर थी क्या आपने आना ही। वो भी मुझे पहले ये
स्टैंड पे सारी तो तुम्हारी किताबें पड़ी हुई थी, भला कोई तरीका है कोई चीज रखने का? चलो तुम यहाँ बैठ के स्टडी करती हो, फिर अपनी बुक्स वगैरह तो उठा लिया करो। आज उठा लूंगी, वैसे आज सारी बैग में उन पेपर तो खत्म हो गए। चलो ठीक है, चलो देखो साल है या कैसे, फिर हम पैदल जाएंगे। पैदल कूदल नहीं जाना, फिर पैदल तो ठीक है, पूछने क्या पैदल कूदल नहीं जाना, ये क्या बात है? अगर घर में कोई ना होगा तो फिर हम जाएंगे। मैं कोई नहीं पैदल जा रही, मेरे से नहीं चला जाता, मेरी टांगे जवाब दे गई हैं। चलो हम छोड़े, कल फिर परसों चले जाएंगे। मामा को तैयार होता देख के वाकई लग रहा है मामा सच में जाने लगी, और मेरा दिल इस टाइम ना 500 की स्पीड से धड़क रहा है। ये नालायक बच्चों की आदत है। मैं आपको नालायक बच्चे होते हैं ना, उनको कोई नहीं इस बात से होता, वो खुश हो रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स जा रहे हैं हमारे पीटीएम में, तो वो तो खुश होते हैं ना। मैं तो कभी खुश होती। तुम क्यों नहीं खुश हो बेटा? मैं आपको वैसे मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि आप मतलब ज्यादा उम्मीदें ना लगाना। नहीं जूता किधर है? मुझे अभी मेरे ख्याल में तो मैं स्कूल जाऊंगी ना, मुझे पता लग गया कि मेरी बेटी के क्या कारनामे हो, तुम्हारी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है। मामा नहीं, मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ और कोई बात नहीं है। मुझे ज्यादा और मैं भी तुम्हें मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ कि तुम्हें आज जूते पड़ेंगे। मैंने आज घर ही कोई नहीं आना, यहीं से सीधा कहीं चले जाना। कहाँ चले जाएंगे? अच्छा, मुझे ज्यादा इस बात को हो रहा है कि आपको कोऑर्डिनेटर मैम ने कॉल करके कहा है, वो उनको स्पेशली मेरे से दुश्मनी है, अगर वो बात करे ना। मत खराब करो, मुझे पता है तुम जैसे जब बच्चों की खुद की मिस्टेक्स होती है ना, वो टीचर्स को ब्लेम करना शुरू कर। नहीं मामा कसम से, वैसे ही आपको अगर ज्यादा करे ना तो फील ना करना। मैं बच्ची नहीं ये तुम मुझे बताओ, वो मेरी ज्यादा करती है, मतलब क्या दुश्मनी की वजह बताओ? तुम्हारा और उसका कोई जगीर का झगड़ा चल रहा है? बताओ मुझे। बाकी मैं आपको स्कूल के हर टीचर से मिलवा दूंगी। जो लाइक बच्चे होते हैं ना, और मैसा जैसे मैं भी थी अपने टाइम, बाबा बस करे, सारी टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी। मैं भी हूँ, कहते हैं मैसा बोलती बहुत है, इस लिहाज से मैं भी उनकी फेवरेट। इतना डर रही हो? अगर तुम फेवरेट हो, तुम लाइक हो, तुम स्टडी में अच्छी हो, तो फिर क्यों? हाँ, मुझे बस मिस मैमुना का सुनकर वो फिजिक्स का वो केमिस्ट्री दिमाग में चलती है, मेरा दिमाग घूम जाता है। बाकी हर सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। भाई बाजार गई हूँ मैं ना, हाय उनसे नूडल्स ही मंगवा लेने थे, कौन से मुझे वापसी पे किसी ने ला के देने, जितना मेरी बेइज्जती होनी है। मैंने नूडल्स के बारे में ना, मैं देख रही थी, सुन रही थी मैं यूट्यूब पे कि कोई लेटेस्ट रिसर्च आई है, चाइना के डॉक्टर ने की है। आप हर रोज ही कोई न्यूज रिसर्च ढूंढ के ले आती, हर रोज कोई ना कोई स्टोरी। तो उसने कहा है डॉक्टर ने कि ये अंदर जाकर ना, मैदे के अंदर जाकर जो नूडल्स हैं ये हजम नहीं होते हैं, ये वैसे के वैसे पड़े होते हैं और मैदे को लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर बच्चों को भूख नहीं लगती है और बच्चे फिर कम खाना शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, डाइटिंग हो जाएगी। और भी कितने नुकसान बता रहे हैं। मामा डाइटिंग हो जाएगी। आप भी खाया कर रहे हैं। तुम्हारी जो स्टूपिड है ना सोच, मेरे साथ एक तो मेरी कोई सुनता नहीं है, और अगर कोई सुन ले तो अमल ही नहीं करता। क्योंकि तुम इतने नाके से रखकर बातें करती हो, ऐसे तुम्हारी फजूल होती हैं। लॉजिक्स के बंदा क्या उन पर अमल करे, मुकाबले अमल हो तो कोई करे ना। मामा आज आप बहुत प्यारी लग रही है, कोई फायदा नहीं कहने का। कसम से यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। अगर तो रिजल्ट अच्छा हुआ फिर तो सब ठीक है बेटा। रिजल्ट वैसे वापसी पे मैं तुम्हें बहुत खौफनाक लगूंगी, बहुत भयानक लगूंगी। रिजल्ट वैसे अगर अच्छा हुआ तो अच्छा, कितना एक हो, कितनी एक परसेंटेज हो, क्योंकि इसमें 80+ ओवरऑल 80+ हो तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, बल्कि हो सकता है आज मैं तुम्हें नूडल्स का भी एक दिन के लिए दे दूं। 80+। 80 से कम होने की सूरत में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पोजीशंस नहीं ना होनी, मुझे लगता है इसमें पोजीशंस इस वाले में रिजल्ट में की बात कर रही हूँ, मैं पोजीशन की बात नहीं कर रही, बस 80+ हो तो ठीक है। 80+ इतना मेरा आ ही जाना है इजीली। तो बस फिर बेटा खुश हो जाओ, फिर तुम्हें आज नूडल्स भी मिलेंगे। वादा करें अभी गाइस वाइस के सामने कि मुझे नूडल्स आज फिर आप खिलाएंगे। और 80+ होगा तो बिल्कुल मैं तुम्हें, हाँ 80+ होगा तो ये चादर को भी थोड़ा सा मैं कर दूं प्रेस। मामा जल्दी चले, कसम से सब साइड पे हमने जाना है। ये बाल खड़े हुए हैं, कोई अच्छा लगता है ऐसे फिर। मैं बस आई 2 मिनट में। अब 80+ कहाँ से लाऊं मैं,
नहीं 80+ ही 80+ ही, डोंट वरी। वैसे क्या कहते हैं आप, मेरा रिजल्ट क्या गाइस वाइज को भी दिखाएंगी? बिल्कुल दिखाऊंगी। आज का मेरे व्लॉग का जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो तो यही है ना, हमने पे ना मेरी मार्कशीट लगा के ऊपर लिखे था। और तुम्हें ये पता ही है कि मैं सच बोलती हूँ। मैंने ये तो कोई नहीं ना करना कि अब ये जो मेरी बेटी का रिजल्ट है तो उसको मैं कम है तो उसको बढ़ा के बता दूं। जो होगा बेटा वही बताऊंगी। आज तो फिर लुट गए। चलें फिर मैं भाई का पता करके करो, आती करो, हूँ। जल्दी मैं आ रही हूँ। इधर से की हुई है हमने। बात तो सही है। चलें साथ साथ क्या है वैसे नहीं जिंदा बचना मैंने। गार्ड अंकल भी बहुत खुश होंगे। मांगती है, मुझे बताती है कि वीक है, बट वीक क्यों है? उसको जो देखिए जो बच्चा मैट्रिक इन सब्जेक्ट्स में चल रहा है तो वो इनमें भी तो चल सकता है ना। बाकी दो में उसके मतलब उस तरह से ना चल रही कि फिर आपने क्या एसेस किया कि क्या रीजन है किस नहीं, पहले तो ऐसा बताया ना ये क्या प्रॉब्लम आई है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। फिजिक्स का हाँ बताएं। फिजिक्स की तैयारी अच्छी थी, आगे वो पेपर ही थोड़ा सा समझ में ही नहीं आया। हाँ, पेपर कॉन्सेप्चुअल था असल में। तैयारी अच्छी हो ना फिर पेपर का समझ में ना आना ये भी हजम होने वाली बात नहीं है कि अगर तैयारी अच्छी थी फिर पेपर क्यों नहीं अच्छा? मैंने तभी अच्छी होती है। आप जिस चीज को समझते हैं उसी समझते हैं अच्छी तरह से प्रिपेयर। हाँ, अगर हमने कोई कुकिंग कर दी है सारी चीजें कंप्लीट होंगी तो अच्छी होगी या नहीं? पकाने वाला उसे आता भी होगा, सारी चीजें होंगी तो फिर वो अच्छा बनेगा। ये नहीं है कि हाँ ये अक्सर हम ब्लेम टीचर्स को ही करते हैं। जी बच्चे ऐसे ही करते हैं। नहीं करती ब्लेम। हालांकि जो हमारी फिजिक्स की टीचर है मास्टर उन्होंने हेल्प किया हुआ है और इवन कि वो कॉन्सेप्ट अगर एक महीने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो वो अपना मेथड चेंज कर दें। और 10th के बच्चों ने स्पेशल उनके लिए कहा है ऑफिस में कि हमें कुछ साइन पढ़ना जो इन्हें ऑलरेडी पढ़ा। ये दिखा दो फिर अपनी परसेंटेज 81, बट मैंने इसको कहा था घर में कि चले 80+ तो हो, कहाँ? बट 81 तो सही है तुम। सही चले। तो मेरी पहले मामा शुरू मेरी तारीफें लिखते हुए। नहीं भाई भैया आप तारीफें नहीं है। और अपना ये दिखाओ। ये देखें गाइस, रुमैसा मुझसे नूडल्स खाने वाला जो है रिजल्ट बना पाई है। 80+ है, बट इतना मुश्किल वाला 80+ है कि थोड़ा सा इससे ऊपर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ऊपर 1.67 भी तो है। नहीं वो बहुत कम है, वो कोई ऐसा नहीं है। थैंक यू, आप आई नेक्स्ट भी आप आइएगा फिर हम इंशाल्लाह हमारे क्या डिसाइड करेंगे कि इससे क्या मिला। हाँ, और इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे फिर पता चलेगा ना, जब मैं आऊँगी मुझे पढ़ती रहूँगी और नहीं आएंगे तो फिर सारी बातें हमें पता ही नहीं चलेगा। चले हम। रुमैसा ने बड़ी यकीन दहानी करवाई है कि जो मुझे घर से बता रही थी केमिस्ट्री और फिजिक्स का कि वही मामा मेरी वीक है, और वही आके स्कूल में भी पता चला है, वही इसके पेपर्स देख के ही पता चला है। और अगर ये चाहे तो ये कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्स्ट्रा जीनियस है मेरी बच्ची, बट ये आजकल की नाअहलियाँ हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों का ना फ़ोन पे मतलब इन्वॉल्व होता है। फ़ोन जो है ना फ्रेंड्स ग्रुप बन गए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं तुम जितना चलाती हैं वो टाइम मांगते हैं। टाइम मांगते हैं। और इसको थोड़ी देर फोन अगर घर में मतलब अवेल नहीं है तो मरीजों जैसी शक्ल बना लेगी, जैसे कोई बहुत बड़ा मरीज है। मैं परेशान हो जाती हूँ, खुदा न खासा। तुमने तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ा हुआ, बस करो। चलिए बेटा, आपको बहुत बहुत मुबारक। तुम्हारी फ्रेंड ने मुझसे बहुत अच्छे अपना किया है, लेकिन अच्छे फिजिक्स में बस है
कितने फिजिक्स और केमिस्ट्री? फिजिक्स में मेरे हैं 19.5 और मेरे 19 है। केमिस्ट्री में मेरे 25 हैं आउट ऑफ 30। हमारा बस केमिस्ट्री का ही गैप है, बाकी सब में हम इक्वल, मतलब वो केमिस्ट्री में अच्छी है और मैं केमिस्ट्री में अच्छी नहीं हूँ। तो ये हंस के और खुश होके बताने वाली बात 30 है। वो इंग्लिश में फुल है और बायो में 0.5 कम है, 29.5। चलिए फिर भी रुमैसा से तो आपकी इंग्लिश भी बहुत है। अब आप उसकी तारीफें ना सुने, इंग्लिश में मेरे भी फुल और मेरे भी कंप्यूटर में 29.5 है, अपना ही बताई जा रही है ये। बेटा अब जो है मुझे तो उस पर फिर बात करने में कुछ नहीं ना इसमें। चलें अब। चले अब हम चलते हैं। ये तुम भाई को कॉल करो। चलें हमने साथ को कॉल कर दी है। जी। धमाका भी करवा दो साथ में। क्या गार्ड अंकल कह रहे धमाका भी करवा लो साथ एक। पता नहीं वाला काम तो सादत कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं हाँ। साथ का वेट कर रहे हैं, बट ये इधर मैसा की का है जो स्कूल, ये उनका दूसरा कैंपस है, बॉयज कैंपस। यहाँ पे ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, तो इन्होंने इसलिए आज का जो ये इवेंट था ना, ये इन्होंने इसलिए यहाँ पे किया है। वैसे वो स्कूल उधर है, अक्सर मैं वहाँ जाती रहती हूँ, वहाँ पे भी मेरे व्लॉग्स भी हैं बने हुए हैं, इसलिए मैंने कहा चलिए मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बता दूँ कि ये इनका बॉयज़ कैंपस है। अब सारी मिनट यहीं पे होंगे। इधर ही होगा खरीदा, ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, अच्छी भी है, वो बिल्कुल छोटी है। इतनी भी बड़ी नहीं। बाहर खड़ी हो जाए, साथ में फिर क्या कहा था? ये वाला सर का ऑफिस बहुत प्यारा है, इधर से देखना थोड़ा सा। अरे रुको, व्लॉग में कहाँ ले जाऊँ, देखो प्यारा है। कुछ दिखा तो नहीं। इधर से कैंटीन है, ये कैंटीन एरिया भी बना हुआ है, यहाँ पे बैठ के बच्चे लेते हैं। है? हाँ, खाते हैं। कैफेटेरिया। मैं बड़ा जा रही हूँ, तुम अभी इधर ही रुकोगी? मैं अब इधर ही हूँ। इधर ही रुकोगी? मैं चली जाऊंगी। पैदल जाएंगी? कोई नहीं, इतना बहुत सा लंबा सफर। मैं नहीं जा रही पैदल, मेरे ना टांगों में कोई नहीं हिम्मत चलो है। फिर तुम्हें साथ आके ले जाएगा, मैं चली जाती हूँ। चलें ठीक है, फोन लेती जाएं। क्या बना फिर मम्मा? वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही बेचैन है। तो मैं सज्जल को ये है कि अब कुछ बुरा हो तो मैसा को जूते पड़े। होता है बहनों को एक दूसरे के साथ ना प्यार भी होता है, लेकिन ये वाली चीज भी बड़ी होती है, यही बात है ना। जो तुम मैं तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए क्या सूरत हाल है इसके रिजल्ट की। वो तो अभी उधर ही थी, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा चलो आप वापस आ गए? मैं मेरा फिर वहाँ रुकने का मुझे फिर और कोई काम नहीं है, पार्लर पे मैंने बैठना है उधर। मैं फिर आ गई थी कि मैं चलो चली जाती हूँ। ये देखो ना, तुम जिस कमरे में पड़ी होती हो ना, कोई चीज अपनी जगह से इधर उधर मत किया करो। ये देखो वही हुआ सज्जन, जो ये असल से कल से सुन रही थी ना हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि तुम्हें भी पता है ना, तुमने भी स्टडी की कि बच्चों को खुद पता होता है कि उनकी क्या वीकनेस है, वही बता रही थी मुझे। ये देखो बाकी सब में इसका इतना अच्छा है, ये देखो 81 67 पॉइंट ऊपर भी है। ये देखो इंग्लिश में इसका देखो रिजल्ट बहुत इंग्लिश अच्छा, में 100 है, उर्दू में 91 है, इस्लामियात में 90 है। आगे ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का भट्ठा बैठ गया है। आगे मैथ भी अच्छा है और कंप्यूटर भी बहुत अच्छा है। बस फिजिक्स केमिस्ट्री में। फिजिक्स केमिस्ट्री। और ये इसकी टीचर कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब बच्ची में कोई वीकनेस है, इसने एक ज़हन बना लिया कि ये दो जो है ना सब्जेक्ट, मेरे सामने भी ऐसी करती जब मैं इससे पूछूं स्टडी से रिलेटेड। मतलब अब एक बंदे ने ज़हन बना लिया हो कि ये मैंने करना ही नहीं है, फिर वो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता है। वो अब टीचर ने मुझे कहा कि आप इसको कहें, प्यार से इसको समझाएं। इसकी ट्यूशन का क्या है? नहीं, वो कह रही थी कि हम खुद इसको एक्स्ट्रा टाइम देने को तैयार है। चले इसको ये दो ही है ना इनमें टेंशन, तो ये छुट्टी के बाद या ब्रेक में हमें कहें कि हमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ नहीं आया, आप 10-20 मिनट हमें दोबारा दे दें, तो हम देंगे, हम समझाएंगे, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि हमें खुद पता होता है कि जो बच्चे जीनियस हैं ये आगे जाएंगे तो वो हमारे इदारे का भी नाम है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची है, बस जानबूझ के ना इसने एक जहन बना लिया केमिस्ट्री और मैथ, तो फिर जो जहन जब बना लिया जाए उससे उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। अब मैंने समझाया तो है, वहाँ मैं बड़े प्रॉमिस कर रही थी कि मामा अब मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरी असेसमेंट होनी है ना 1.5-2 मंथ बाद, उसमें मैंने ये दोनों आपको कवर करके दे देने हैं। अल्लाह करे ऐसे ही हो। गाइस, हम जो पेरेंट्स होते हैं हमारी बड़ी एफर्ट लगी होती है ना बच्चों की स्टडी के साथ,
तो दिल से या दिमाग से हमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, दुआ भी करते हैं, बट बच्चे का अपना सिंसियर होना बड़ा जरूरी होता है। और आजकल मैं तो सज्जन यही कहूंगी, ये फोन की वजह, तुम्हें पता है उसको कुछ देर फोन ना मिले तो वो तो यूं हो जाती है कि मेरी फ्रेंड के साथ मेरी चैट नहीं हो रही तो गुमसुम हो जाती है। तुम देखती हो स्कूल से आके वो टाइम नहीं देती स्टडी को। यही बात उसकी टीचर ने मुझे कहा, उसने कहा आप देखती हैं घर में जब ये जाती तो टाइम देती है ना स्टडी को? मैंने कहा नहीं देती। तो कहती यही तो बात है, ये थोड़ा सा टाइम दे इसको, आप इस पे आमादा करेंगे 1-2 घंटे ये दे, ये इंशाल्लाह ये ब्रिलियंट है। और ये इस वक्त अब जो इसकी फ्रेंड है अंदलीब, उसका जो रिजल्ट है वो इससे बेहतर है, मतलब वो 87+ था उसका। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे 81 के साथ ये थी, बाकी बच्चे सब इनसे भी कम है उनका। तो वो कह रही थी कि अगर वो बच्ची जो है अंदलीब, वो बहुत मेहनती है, वो टाइम देती है, लेकिन ये ज़हीन है लेकिन ये टाइम नहीं देती। ये बात वो टीचर कह रही थी कि ऐसा नहीं कि अंदलीब इससे ज्यादा ज़हीन है, ज़हीन ये भी है, बट वो टाइम देती है, ये टाइम नहीं देती। अब इस पे मैं इसको करूंगी, समझाऊंगी कि थोड़ा करे, इंशाल्लाह फिर कवर कर जाएगा। आगे तो वैसे भी जो जिस तरह के वैसे हमारे फिर आगे स्टडी का लेवल है वो भी कोई इतना अच्छा तो है नहीं। अगर बच्चे अपना मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा बना पाए तो तभी आगे चल के FA या FSC में भी फिर उनके लिए अच्छी कारकर्दगी की वजह बनती है। और मैट्रिक में इतना उनका ना हो रिजल्ट तो फिर आगे किसी अच्छे इदारे में एडमिशन ही नहीं होता। ये भी तो फिर सोचने वाली बात है ना, एडमिशन भी तो नहीं ना होता किसी अच्छे इदारे में। तो ये मैट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। अल्लाह बच्चों को हिदायत दे कि वो फोनों से थोड़ा सा खुद को हटा के सोचें कि ये 2-4 साल ही तो है, उनकी जिंदगी के लिए बहुत अहम है, बहुत इंतहाई अहम है। आगे फिर वो फोनों पे लगे रहे, कुछ भी करेंगे, करते रहे, फिर जिंदगी पड़ी। बच्चे बस इसी टाइम में बच्चे सीरियस नहीं होते। चलिए गाइस अब मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि मुझे पसीने आ गए। मैंने पंखा नहीं चलाया कि मेरी फिर आवाज जो है वो, मेरा व्लॉग बन रहा है तो मेरी आवाज नहीं आएगी अच्छी। इधर ही का शोर चल रहा है, क्या सारे बोल रहे हैं। हाँ लोग वो उधर लगे हुए हैं, वो थोड़ी देर अपना वॉल्यूम काम कर लेंगे मेरा व्लॉग। चले वो अपने कोई मैटर्स, अपने जिम्मेदारों के भी आजकल रोले ही पड़े हुए हैं। चलें जी, तो मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल एक नया व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।